मुझे बाइक चलाने से डर लगता है, तो क्या मैं कभी बाइक चलाना सीख पाऊँगा कि नहीं सीख पाऊँगा? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग अपने बाइक चलाने के डर को ईज़िली कंट्रोल कर सकते हो। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 बेस्ट टिप बताने वाला हूं, जिससे आप लोग अपने बाइक चलाने के डर को इजीली कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो बात करते हैं बाइक चलाने के डर। तो स्पेशली जो है वो नॉर्मल बाइक चलाना तो अलग बात होता है। अगर आप लोग जो है वो ऐसी सुपर बाइक देख रहे हो और उसको चलाने जाओगे, सो डेफिनेटली आप लोगों का डर जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बाइक का इंजन है 650 सीसी का। अब 650 सीसी का बाइक का इंजन बहुत ही ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, और वैसे सिचुएशन में डेफिनेटली एक हल्का सा मिस्टेक जो है वो आप लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है। तो वैसे में आप लोग अपने बाइक चलाने के डर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो, एक चीज़ जो है वो पहला चीज़ है कि नॉर्मलाइज़ करना, अपने आप को नॉर्मलाइज़ करना। ठीक है, चाहे आप लोग कोई भी बाइक क्यों नहीं चला रहे हो, चाहे आप लोग 100 सीसी का बाइक चला रहे हो, 125 सीसी का बाइक चला रहे हो, 150 सीसी का बाइक चला रहे हो, 200 सीसी का बाइक चला रहे हो, मेरे जैसा ऐसा सुपर बाइक चला रहे हो, तो जो भी बाइक आप लोग चला रहे हो उसको आप लोग पहले नॉर्मलाइज़ करो। अब नॉर्मलाइज़ मतलब मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ बताऊंगा कि बाइक चलाने के टाइम पे डर सबको लगता है। डर जो है वो पहली बार, चाहे कोई भी राइडर क्यों नहीं रहा हो, मेरा एग्जांपल ले लो, तो बाइक चलाने के टाइम पे, बाइक चलाना जब मैं सीख रहा था तभी मुझे जो है वो बाइक चलाने से डर लगता था। ऐसा चीज़ है कि वो डर कहीं पर भी लग सकता है, किसी भी स्टेप के ऊपर। तो मुझे भी जो है वो बाइक चलाने से पहले डर लगता था, एंड डेफिनेटली मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग डरोगे तभी जो है वो आप लोग सारा चीज़ सही तरीके से फोकस कर पाओगे, और सारा चीज़ सही तरीके से फोकस कर पाओगे तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो अपने डर को कंट्रोल भी कर पाओगे। तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो ये सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप करना है और अग्री करना है। उसमें जो है वो नॉर्मलाइज वाला चीज़ के मैं बात करूँ तो नॉर्मलाइज वाला चीज़ ये है कि जब आप लोग बाइक चलाते रहोगे तो धीरे 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 करके आप लोग जो है वो इस डर से नॉर्मलाइज होते जाओगे, इस चीज़ को जो है वो आप लोग कंट्रोल कर पाओगे। तो पहला चीज़ जो है वो नॉर्मलाइज के बारे में मैं आप लोगों को बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग जो है वो बाइक लोगे, आप लोगों के पास बाइक चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, भले आप लोगों ने थोड़ा सा बाइक चलाना सीख लिया रहेगा आगे पीछे करना, और अगर आप लोग सडनली चले जाओगे जो है वो सिटी ट्रैफिक में, बिजी ट्रैफिक में, और वहाँ पे बाइक चलाने जाओगे तो आपका डर जो है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। तो आप लोगों को वैसा चीज़ नहीं करना, आप लोगों को नॉर्मलाइज़ करना। आप लोगों को जो है वो सबसे पहले चीज़ ये करना है कि आप लोगों को अपने बाइक के यूज़ टू होना है। अब यूज़ टू होने के लिए जो है वो सबसे बेस्ट सिंपल यही होता है कि ऐसा खाली रास्ते के ऊपर आप लोग बाइक चलाओ, जहाँ पर जो है वो बहुत ही कम लोग रहते हैं। आप लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो, जैसे यहाँ पर अभी आप लोग देख पा रहे हो 7:30 बज रहे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप लोग जो है वो ऐसे सुबह थोड़ा से जल्दी उठ जाओगे और 7 से 10 दिन तक बाइक चलाने का प्रैक्टिस करोगे अकेले में विदाउट एनी प्रॉब्लम, आप लोगों को जो है वो बाइक चलाने की कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो जिसकी वजह से आप लोग जो है वो अपने बाइक चलाने को ये समझ पाओगे कि मुझे कौन सा टाइम पे गियर बदलना है, कौन सा टाइम पे आगे बढ़ना है, कौन सा टाइम पे ब्रेक प्रेस करना है। तो आप लोगों को बेसिक चीज़ों के बारे में आ जाएगा, जिससे आप लोगों का डर जो है वो पहले तो कम हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना हो कि नॉर्मलाइज हो जाओ। बाइक चलाने से पहले आप लोग जो है वो बाइक के यूज हो जाओ, बाइक की सारी चीज़ें आप लोग सही तरीके से समझ लो, जिससे आप लोगों का डर जो है वो और भी कम हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को अपना ही एग्जांपल देता हूँ कि 3 साल के बाद मैंने अपना नया बाइक लिया था, चलाया था। डेफिनेटली इंडिया में मैंने चलाया था, बट यहाँ पे कभी नहीं चला। और यहाँ पर जो है वो डेफिनेटली मैंने पहली बार जब अपना बाइक लेकर पहली बार मैं इसको लेकर चलाने निकला था तो डेफिनेटली मुझे डर लग रहा था। बट आज के डर के बारे में, यानी कि ये बाइक को ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर तक हो चुके हैं, और आज के डर के बारे में और तभी के डर के बारे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो वो वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे क्या चीज़ करना है। बट आज मैं एकदम 100% फ्री हूँ। मुझे ये बाइक पे 100% कॉन्फिडेंस आ चुका है, क्योंकि मैंने ये बाइक के ऊपर अपने आप को टाइम दिया। टाइम यानी कि कुछ 500-600 किलोमीटर तक का, और ऑलमोस्ट 1 महीने तक का। मतलब मैं डेली बाइक नहीं चलाता, बट जनरली मैं आप लोगों से ये बता रहा हूँ कि जो इस तरीके से मैंने जो है वो अपने आप को टाइम दिया, ताकि जो है वो मैं कॉन्फिडेंट हो जाओ अपने बाइक के ऊपर। अभी मैं ये बाइक के ऊपर कॉन्फिडेंट हूँ, फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ। मेरे बाइक को कहीं पर भी कैसे भी चला सकता हूँ, क्योंकि मुझे बाइक के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मे भी हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जा सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए जितना ईजी रहा आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। बट आप लोग अपने आप को टाइम दो, जिसकी वजह से आप लोगों को जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा।
अभी इसके बाद हम लोग बात करें अपने दूसरे रूल के बारे में, दूसरे टिप के बारे में, और ये चीज़ ये है कि फोकस करना। क्या होता है ना कि जब आप लोग बाइक चलाते रहते हो तो बाइक चलाने के टाइम पे बहुत सारे लोग आसपास रहते हैं। जैसे वो बंदा वहाँ पे बच्चा जो है वो खेल रहा है, यहाँ से व्हीकल आ रहे जा रहे हैं। अगर मैं जो है वो अपना वीडियो रिकॉर्डिंग को छोड़कर मैं उनके ऊपर ध्यान देना को स्टार्ट कर दूंगा तो मुझे ये नहीं पता रहेगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ और मैं किस तरीके से बोलने वाला हूँ, या फिर मैं वीडियो किस तरीके से रिकॉर्ड करूँगा। वही सेम तरीके से जब आप लोग जो है वो अपना बाइक चला रहे हो और जब दूसरे लोगों को देखकर ये सोचोगे कि अरे यार ये बंदा 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, भले ही 80 ईयर्स का क्यों नहीं हो गया रहेगा, और जो है वो अगर वो बंदा बाइक चलाने जा रहा है, इसी टाइम पे ये बंदा बाइक चलाने जा रहा है, अगर आप लोग वो सब चीज़ों को सोचोगे तो आप लोग अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस कब कर पाओगे। इसीलिए आप लोगों को दूसरों के बारे में सोचना बिल्कुल ही छोड़ देना। बस आप लोग जो है वो पहला चीज़ अपनी बाइक के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो और बाइक चलाने के ऊपर फोकस करो। जो कभी भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है, सब बहुत बार सिचुएशन होता है कि आप चलते चलते आपका बाइक बंद हो गया, सामने एक लड़की खड़ी है, वो देख के हंस रही है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग बाइक चलाना सीख पाओगे, तभी चलाना सीख जाओगे, तभी जो है वो लड़की आप लोगों के ऊपर इम्प्रेस भी हो सकती है। तो ऐसा कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को उन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना है जो अननेसेसरी, अनवांटेड है। फोकस आप लोगों को उन चीज़ों के ऊपर करना है जो आप लोगों को सीखना है, ठीक है। तो अगर आप लोग बाइक चलाना सीखना चाहते हो तो गलती होती है, शुरू में गलती हर एक बंदे से हो सकती है, हर एक बंदी से हो सकती है, हर एक जो है वो जहाँ पर भी आप लोग देखने जाओ तो हर एक जगह पे आप लोगों को मिस्टेक्स मिलते हैं। बट उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके, उसको सुधार के आप लोग जब आगे बढ़ोगे तो भी आप लोग सही तरीके से बाइक चलाना सीख पाओगे। और इसीलिए आप लोगों को जो है वो ये चीज़ 100% सीखना है और प्रैक्टिस करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बाइक चला रहा हूँ तो मुझे फोकस करना है, अरे यार मुझे अभी क्लच प्रेस करना है, अभी मुझे ब्रेक प्रेस करना है, अभी मुझे एक्सेलरेशन प्रेस करना है, अरे यार मुझे अभी रुकना है, अभी जो है वो मुझे आगे बढ़ना है। तो आप लोग जो है वो स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ों को करते रहोगे बार बार, तो आपका दिमाग जो है, सेकेंडरी दिमाग जो है, उसके अंदर ये चीज़ें फिट होती रहेगी क्योंकि आप लोगों को हर एक चीज़ बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को जो है वो ये चीज़ समझ में आएगा। एक जनरल बेसिक कॉमन सा एक चीज़ ले लो कि अगर आप लोग खाना खाने के लिए जाते हो, ठीक है, तो जनरली बहुत सारे लोग जो है वो लेफ्ट ही रहते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो राइट ही रहते हैं। बट इंडिया में जो है ज़्यादा करके लोग बोलते हैं कि राइट हैंड से खाना चाहिए, राइट हैंड से खाना चाहिए। तो आप लोगों के दिमाग में बार बार ये चीज़ फिट करते हो कि राइट हैंड से खाना है, राइट हैंड से खाना है, राइट हैंड से खाना है। तो आप लोग जो है वो ऑलवेज सिर्फ जब भी खाना खाने जाओगे तो राइट हैंड यूज़ करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही एक बेसिक कॉमन चीज़ हो जाता है कि जब भी आप लोग खाना खाने जाओगे तो ये। बट आपके सेकेंडरी माइंड में और भी बहुत सारी चीज़ें फिट है, ठीक है। लाइक पहले खाने को पकड़ो, फिर उसको मुँह तक लेके जाओ, आपका मुँह खोलो ताकि खाना अंदर जाएगा, फिर उसको चबाना है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड के अंदर फिट है। बट जब आप बच्चे थे तब आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता था, तो ये चीज़ आपके मम्मी ने सिखाया था, और आज चीज़ जो है वो आप लोगों को इसके बारे में 100% आइडिया है। तो इसीलिए जब आप लोग बाइक चलाते रहोगे तो ये चीज़ भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। मतलब अगर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अगर आप लोग अपने आप को टाइम दोगे तो एक चीज़ जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो आपके माइंड में बैठना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप लोगों को अपने माइंड को ये बताना नहीं पड़ेगा कि अरे यार रुकना है तो ब्रेक प्रेस करना है, अरे यार आगे बढ़ना है तो एक्सेलरेशन देना है, अरे मुझे अभी बाइक के गियर को बदलना है तो क्लच प्रेस करके गियर को अप शिफ्ट करना पड़ेगा, अरे मुझे गियर जो है वो डाउन करना है तो क्लच प्रेस करके गियर डाउन करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ना, शुरू में जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट थोड़े टाइम बाद जो है वो आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को फोकस करना है। इसके बाद हम लोग अभी तीसरी चीज़ के बारे में बात करें, और तीसरा चीज़ जो है वो डर को ज़्यादा इंक्रीज़ करने वाला या एनहांस करने वाला चीज़ है, और वो है गियर्स। तो कभी कभी ऐसा चीज़ होता है कि हम लोग बिना गियर्स के चलाते हैं। गियर्स का मतलब हो जाता है कि अपने बाइक के गियर्स नहीं, हेलमेट हो गया, राइडिंग ग्लव्स हो गया, या फिर शूज़ हो गया। तो ऐसी चीज़ों के बारे में क्योंकि अपने माइंड में एक सबसे ज़्यादा डराने वाला चीज़ ये रहता है कि मैंने हेलमेट नहीं पहना है, अगर मैं गिरा तो मेरे सर पे चोट लग सकता है। मैंने ग्लव्स नहीं पहने तो अगर मैं गिरा तो मेरे हाथ पे स्क्रैच आ सकता है, नुकसान आ सकता है। मैं अगर गिरा तो मेरे पैर जो है वो स्क्रैच मार सकता है। कभी कभी आप लोगों ने कुछ वीडियोज़ देखे रहेंगे जिसमें किसी बंदे का जो है वो पैर पहली टाइम बाइक चलाते चलाते गिरने से स्क्रैच आ गया, घिस गया, तो जिसमें जो है वो नुकसान हुआ था। तो इसीलिए आप लोगों को कुछ बेसिक सेफ्टी गियर्स तो यूज़ करना सीख लो, जिससे आप लोग जो है वो अपने बाइक को ईजिली चला पाओगे। जहाँ पर भी जिस भी रीज़न की वजह से आप लोगों को डर लगता है, आप लोग वो चीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप लोग हेलमेट पहनोगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का प्रोटेक्शन मिलेगा। पहला चीज़ जो है वो हेलमेट पहनने से आप लोगों का फोकस सिर्फ सामने रहेगा, ना लेफ्ट एंड राइट में आप लोग जो है वो फोकस करोगे। तो सामने फोकस करोगे तो ये एक चीज़
अगेन आप लोगों का डर कम कर देगा। दूसरा चीज़, आप लोगों का स्पीड जैसे जैसे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे बिना हेलमेट के अगर आप लोग थोड़ा सा फास्ट बाइक चलाओगे तो ऐसा चीज़ होगा कि विंड नॉइज़ ज़्यादा आएगा। तो कभी अगर आप लोगों ने विंड नॉइज़ महसूस नहीं किया रहेगा तो कान में विंड नॉइज़ लगने की वजह से इरिटेट होगा, और कभी कभी जो है वो ऐसा भी लगता है कि डर लगेगा कि अरे यार मैं बहुत ज़्यादा स्पीड बाइक चला रहा हूँ। भले आप लोगों का बाइक का स्पीड ओनली 20 किलोमीटर/आवर तक ही क्यों नहीं रहेगा। तो इसीलिए जब आप लोग हेलमेट पहनोगे तो आपके कान में जो है वो हवा कम लगेगा। दूसरा चीज़, आप लोगों का फोकस स्ट्रेट रहेगा। तीसरा चीज़, अगर आप गिरे तो आप लोग के हेलमेट की वजह से आप बच जाओगे। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वही से सेम तरीके से शूज़, तो जब आप लोग बाइक चलाना सीखते रहोगे और शूज़ पहनोगे चप्पल की जगह पे, तो शूज़ पहनने से क्या होगा कि आप लोग जब बाइक के अपने गियर्स को अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करते रहोगे तो उसमें आप लोगों के पैर में कम पेन होगा। चप्पल पहनने से ये चीज़ होगा कि चप्पल जो है वो एकदम सॉफ्ट रहते हैं। मे भी हो सकता है कहीं पे बीच में अटक सकता है, मे भी हो सकता है कि गियर आप लोगों का टूट सकता है, या फिर गियर मतलब जो है वो गियर में अटक के आपका स्लीपर टूट सकता है, या फिर जो है वो सही तरीके से वो एडजस्ट नहीं होगा तो फिर स्लिप मार सकता है। और जब आप रुकने जाओगे तो चप्पल का ग्रिप भी बहुत ही कम रहता है। जो ही सेम जगह पे अगर आप लोगों के पास जो है वो शूज़ रहेगा तो शूज़ बहुत अच्छे से आप लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को जब भी बाइक चलाने जाते रहोगे तो कुछ गियर्स जो है वो बेसिक यूज़ करो। फुल जीन्स यूज़ करो, ठीक है। आप लोग जो है वो चाहिए तो फुल स्लीव यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग चाहिए तो जो है वो हेलमेट यूज़ कर सकते हो। और ग्लव्स के बारे में भी सेम आता है। तो अगर आप लोग बेसिक अमेज़ॉन के ऊपर जाने के बाद कोई भी राइडिंग ग्लव्स यूज़ कर लोगे जिससे आप लोगों को प्रोटेक्शन सही तरीके से मिलेगा तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग चौथी चीज़ के बारे में बात करते हैं। एंड चौथा चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप लोग बाइक चलाते रहोगे, और वो चीज़ ये है कि आप लोगों को स्लो स्पीड में बाइक चलाना मास्टर करना है। जितना ज़्यादा आप लोग स्लो स्पीड में बाइक चलाना मास्टर कर पाओगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए फ्यूचर में हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि बाइक आप लोग तभी चलाओगे जब आप लोग जो है वो स्लो ट्रैफिक में रहोगे तो स्लो स्पीड में चलाओगे, जब आप लोग सीखते रहोगे तो स्लो स्पीड में चलाओगे, और स्लो स्पीड पे आप लोगों का बैलेंस भी जो है वो मास्टर हो जाएगा। तो जब भी आप लोग जो है वो इस तरीके से सारी चीज़ें करोगे सही तरीके से तो आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का इशू नहीं आएगा। आप लोग अपना बाइक चलाना सही टाइम पे मास्टर कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे, सही तरीके से सारा चीज़ कर पाओगे। आप लोगों को कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसीलिए आप लोगों को जब भी बाइक चलाना सीख रहे हो तो बाइक चलाना आप लोगों को स्लो स्पीड के अंदर मास्टर करना है। चाहे आप लोग ओनली फर्स्ट गियर के अंदर रखो, ज़्यादा प्रैक्टिस मत करो। ज़्यादा प्रैक्टिस करने से इंजन गर्म हो सकता है। आप लोग चाहिए तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट प्रैक्टिस कर लो। अर्ली मॉर्निंग में करोगे तो ये चीज़ जो है वो एनवायरनमेंट ठंडा रहता है और उसमें आप लोगों का बाइक का इंजन जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा, और आप लोग सही तरीके से अपने बाइक को जो है वो कंट्रोल कर पाओगे। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि आप लोग जो है वो स्लो स्पीड में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना ज़्यादा अपने आप को मास्टर कर सकते हो, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए सही रहेगा। और जब आप लोग ट्रैफिक में जाओगे तो ट्रैफिक के बारे में सोचना जो है वो छोड़कर आप लोग जो है वो अपनी राइडिंग के ऊपर फोकस करो, जिससे आप लोगों को टेंशन कम रहेगा। आप लोग ने ऑलरेडी स्लो स्पीड में बाइक चलाना मास्टर किया है तो आप लोग जो है वो आराम से ट्रैफिक के अंदर बाइक चला सकते हो। अभी इसके बाद हम लोग जो है वो अपनी लास्ट यानी कि 5वीं टिप के बारे में बात करते हैं। एंड 5वां चीज़ है कि इन्जॉय द स्मॉल विक्ट्रीज। क्योंकि अगर आप लोग जो है वो ज़्यादा बड़ी चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे और स्ट्रेस हो जाएगा, अरे यार मुझे बाइक चलाना क्यों नहीं आ रहा है, मैं बाइक चलाने से क्यों डर रहा हूँ, तो वैसे में आपका डर जो है वो और बढ़ते जाएगा, आपका स्ट्रेस जो है वो और बढ़ते जाएगा और आप लोग बाइक चलाना सीख नहीं पाओगे। तो स्मॉल विक्ट्रीज़ का मतलब यह है कि अरे यार मैंने क्लच सही तरीके से छोड़ा और एक्सेलरेशन सही तरीके से दिया जिससे मैं स्मूथली आगे बढ़ पाया। एक बार हो गया, दूसरी बार नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से फोकस करता हूँ, अरे यार तीसरी बार सही तरीके से हो गया। तो ये हो गया एक छोटी सी विक्ट्री। अगर मैं सही तरीके से रुक पाया, अरे मैंने सही टाइम पे जो है वो ब्रेक प्रेस किया, मेरा बाइक जो है वो झटका मार के बंद नहीं हुआ, अरे मैंने सही तरीके से गियर डाउन शिफ्ट किया, मेरा बाइक जो है वो झटका नहीं मारा। तो छोटी छोटी विक्ट्रीज जब आप लोग बाइक चलाते रहोगे तो उसको इंजॉय करना, सेलिब्रेट करना जो है वो स्टार्ट कर दो, जिससे जो है वो डेफिनेटली आप लोग अपने बाइक चलाने का डर जो है वो कम कर पाओगे। और आप लोगों को जो है वो इस चीज़ में फोकस करना है, इस चीज़ में ध्यान देना है। अगर आप लोग जो है वो पिलियन के साथ जाते रहोगे, मे भी हो गया पहली बार आप लोग पिलियन के साथ बैठे और पहली बार आप लोगों ने एक राउंड सही तरीके से ले लिया, अरे यार मैंने पहली बार पिलियन के साथ सही तरीके से राउंड ले लिया, फिर फोकस करो, थोड़ा सा समझो। नेक्स्ट चीज़ जो है वो अरे यार पिलियन के साथ मैंने ट्रैफिक में सही तरीके से बाइक चलाया, भले चाहे आप यहाँ से लेके वो छोटे सिग्नल तक क्यों नहीं गए हो तो, और धीरे धीरे करके बाइक के यूज टू होते रहो। तो क्या है ना कि पहली बार आप लोगों ने बाइक छोटे से एरिया में चलाया, दूसरी बार आपने वापस चलाया, तीसरी बार वापस चलाया, 7 दिन चलाने के बाद वो एरिया आपने मास्टर कर लिया, फिर आप लोग थोड़े से दूर तक जाओ, फिर उसके बाद थोड़े से और दूर तक जाओ, धीरे धीरे करके थोड़े से ट्रैफिक में जाओ, थोड़े और ट्रैफिक में जाओ। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो बाइक चलाना सीख जाओगे। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।